मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि माता शैलपुत्री का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? आखिर क्यों नवरात्रि के पहले दिन उनकी पूजा की जाती है? इस कथा में शक्ति, त्याग और पुनर्जन्म का रहस्य छिपा है। माता शैलपुत्री, जो नवरात्रि के पहले दिन पूजी जाती हैं, वे कौन थीं? उनका संबंध भगवान शिव से कैसे है? और क्या ये सच है कि वे पहले माता सती थीं? आइए इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा को विस्तार से जानते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रजत वर्मा और आपका हमारे चैनल सर्व मंदिर कथा में स्वागत है। तो चलिए आज की यह कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर राजा प्रजापति दक्ष का राज्य था। वे बहुत ही प्रतापी, तेजस्वी और यज्ञ कर्म में निपुण राजा थे, लेकिन उनका स्वभाव अहंकारी था। उन्हें अपनी शक्ति और विद्वत्ता पर अत्यधिक गर्व था। राजा दक्ष की एक परम रूपवती, तेजस्विनी और धर्मपरायण पुत्री थी, जिनका नाम सती था। माता सती बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्त थीं। वे हमेशा शिव के नाम का जाप करती और उनकी आराधना में लीन रहती थीं। जब माता सती विवाह योग्य हुई, तो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माता सती और भगवान शिव का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह भले ही एक दिव्य संयोग था, लेकिन राजा दक्ष इससे प्रसन्न नहीं थे। अब मित्रों, सोचिए, राजा दक्ष को भगवान शिव से इतनी नफरत क्यों थी? क्या शिव जी सच में इतने साधारण थे कि राजा दक्ष को वे पसंद नहीं आए? समय बीतता गया। एक दिन राजा दक्ष ने अपने महल में एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में समस्त देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब माता सती को ये बात पता चली, तो वे बहुत व्याकुल हो गईं। उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, प्रिय सती, जहां अपमान होने की संभावना हो, वहां जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण के जाने से अपमान का भय रहता है। लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग रहीं। अंततः भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन वे स्वयं साथ नहीं गए। अब मित्रों, सोचिए, भगवान शिव ने माता सती को रोकने की कोशिश की, फिर भी उन्होंने जाने का निर्णय क्यों लिया? क्या ये सही था? माता सती जब यज्ञस्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां देवताओं और ऋषि मुनियों का बड़ा समूह उपस्थित था, लेकिन कोई भी भगवान शिव का सम्मान नहीं कर रहा था। उनके पिता दक्ष भी भगवान शिव के लिए कटु वचन बोल रहे थे। दक्ष ने सबके सामने शिव जी का अपमान करते हुए कहा, वह कैलाश पर रहने वाला अघोरी, भूत प्रेतों का स्वामी, मृगचर्म धारण करने वाला योगी किसी सम्मान का पात्र नहीं है। ये सुनकर माता सती का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। वे क्रोध और ग्लानि से भर उठीं। उन्होंने सोचा, जब मेरे ही पिता मेरे पति का अपमान कर रहे हैं, तो मैं इस संसार में क्यों रहूं? माता सती ने वहां उपस्थित सभी देवताओं और ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा, जो स्त्री अपने पति का अपमान सहन कर ले, वह स्त्री कहलाने योग्य नहीं होती। मैं अब इस शरीर को और अधिक नहीं रख सकती। ये कहकर माता सती ने अपने योग बल से स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। जब भगवान शिव को ये ज्ञात हुआ कि माता सती ने योग अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से सारा ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने क्रोध में आकर वीरभद्र नामक गण को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दे। वीरभद्र और शिवगणों ने यज्ञस्थल पर पहुंचकर वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। उन्होंने दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे माता सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां ये अंग गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अब मित्रों, सोचिए, माता सती का बलिदान क्या सही था? क्या भगवान शिव को यज्ञ नष्ट करना चाहिए था? माता सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज के घर जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं, क्योंकि वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तप किया और अंततः भगवान शिव ने उन्हें पुनः पत्नी रूप में स्वीकार किया।
इसलिए नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। मित्रों, इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। आत्मसम्मान और निष्ठा। माता सती ने अपने पति का अपमान सहन नहीं किया और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जीवन का त्याग कर दिया। अहंकार का परिणाम। राजा दक्ष का अहंकार ही उनके विनाश का कारण बना। भक्ति और तपस्या की शक्ति। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि सच्ची निष्ठा से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। धैर्य और संयम। भगवान शिव ने अपने क्रोध को नियंत्रित करने में बहुत समय लगाया, लेकिन अंततः उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए उचित निर्णय लिया। अब आपके लिए एक प्रश्न, यदि आप माता सती की जगह होते तो क्या आप भी वही निर्णय लेते या फिर कोई और रास्ता अपनाते? आपकी क्या राय है, कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक सब्सक्राइब करने से दिमाग को छोटी सी खुशी मिलती है, तो देर मत करो, एक क्लिक करो और मजे लो।